छोड़ने के लिए जाता है। राही जैसे ही गाड़ी से उतरती है तो वो प्रेरणा से टकरा जाती है। प्रेरणा बोलती है आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गई आज फिर से। वो ना आज मेरे बाथरूम का शावर खराब हो गया था। राही बोलती है तेरा बस मिस हो गया था। प्रेरणा बोलती है राही यू सो बैड, तुम बिना कुछ बताए ही जान जाती हो सारी बात, इसलिए हम लोग अच्छे दोस्त हैं। तुम कहाँ जा रही, तुम भी चलो ना मेरे साथ। राही बोलती नहीं मुझे ऑफिस जाना है, तुम जाओ ना प्रेम के साथ, प्रेम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राही बोलती है तुम ही तो बोलती हो तुम मेरी कंप्यूटर, तो मैं तुम्हारी आइडियाज चुरा लूंगी, अब जल्दी जाओ नहीं तो तुम भी लेट हो जाओगी और मैं भी लेट हो जाऊंगी। अब राही वहाँ से चली जाती है और प्रेरणा गाड़ी में बैठ जाती है। प्रेरणा गाड़ी में बैठ जाती है और बोलती है प्रेम आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गई फिर से। प्रेम बोलता है थैंक गॉड, कम से कम आ तो गई गाड़ी में बैठने के लिए। तभी प्रेरणा हंसते हंसते देखती है कि गौतम किसी लड़की से बात कर रहा है और उसे पकड़ रहा है। प्रेरणा खुद से बोलती है आखिरकार ये लड़की कौन है जिसे गौतम इस तरह छू रहा है। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं, प्रेम को बताओ या ना बताओ इसके कारनामे। क्या प्रेम को बताना ये सही रहेगा या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये गौतम यहाँ पे माही को धोखा देकर गुल खिला रहा है, मुझे प्रेम को बताना चाहिए। फिर प्रेरणा खुद से सोचती है नहीं, इस गौतम के कारनामे अभी मैं नहीं बताऊंगी, जब मेरे पास पूरे सबूत इकट्ठे हो जाएंगे तभी सभी को बताऊंगी। अब सभी कोठारी हाउस में आ जाती है और राही खुशी खुशी बोलती है मोटी बा आपके लिए दो खुशखबरी है, एक प्रेम का और एक मेरा। मोटी बा बोलती है टिंकू पहले तू बता। अब यहाँ पे राही बोलती है कि प्रेम जाओ ना, मोटी बा तुम्हें बुला रही है। प्रेम मोटी बा के पास जाता है और हाथ में कागज लिए रहता है और पीछे से कागज निकाल कर मोटी बा के हाथ पर रख देता है। प्रेम बोलता है मोटी बा आज रेस्टोरेंट का सबसे बड़ा 2 ऑर्डर मिला है और ये उसी का एडवांस है। मोटी बा के हाथ में जब ये कागज़ पड़ती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो कागज़ खोल कर देखती है तो वो 5 लाख का चेक होता है जो अभी उसे एडवांस के लिए मिला हुआ है और बाकी पेमेंट अभी उसे नहीं मिला हुआ होता है। मोटी बा बोलती है 5 लाख, टिंकू तुझे इतनी बड़ी एडवांस मिली है। मोटी बा सभी को दिखाती है और बोलती है देखो 5 लाख का चेक मिला है, कितनी बड़ी ऑर्डर है। जब ये एडवांस इतना बड़ा है तो सोचो ऑर्डर कितनी बड़ी होगी। 5 लाख टिंकू तुझे मिली है। मोटी बा बोलती है श्रीनाथ जी आपने हमारे टिंकू पे इस तरह कृपा बना कर रखी। राही बोलती है ये तो होना ही था, प्रेम ने इतनी जो मेहनत की थी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस। इस पे सभी लोग प्रेम को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं और बोलते हैं सच में प्रेम तुमने कर दिखाया है। प्रेम मोटी बा से गले मिलने लगता है, सभी प्रेम को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते और बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन प्रेम। प्रेम बोलता है थैंक यू गाइस, आप लोगों का बस सपोर्ट रहा तो इसी तरह मेहनत करते जाएंगे हम लोग। तभी मोटी बा बोलती है कि राही तुझे कुछ बोलना था क्या। राही बोलती है कि हाँ मोटी बा मुझे बोलना था। राही के भी हाथ में एक पर्ची होती है जहाँ पे वो पर्ची को छुपाने लगती है, लेकिन प्रेम राही के हाथ से वो पर्ची खोलकर देखती है तो उसका पहली सैलरी आ चुकी होती है, जिसे देखकर प्रेम बहुत खुश होता है और बोलता है कि वाह राही इतनी बड़ी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और राही को गले लगा लेता है और बोलता है कि राही तुम इसी तरह काम करते जाओ। मोटी बा जैसे वो पर्ची को देख और हंसने लगती है और बोलती है राही ये दोनों कागज के टुकड़े हैं, लेकिन एक का वजन ज्यादा है और एक का वजन कम, और तुम्हारे वाला कागज का टुकड़ा इतना हल्का है कि तुम इसे जहाज बना के भी उड़ा सकती हो। इस पे राही कुछ नहीं बोलती और उदास हो जाती है। इस पे गौतम मन ही मन हंसने लगता है राही के ऊपर, लेकिन अनिल को ये सब बर्दाश्त नहीं होता है और वो मोटी बा से बोलता है बा आप क्या कह रही है, बच्ची इतनी मेहनत की है, अपनी पहली कमाई आपके हाथ में ला कर दी है और आप खुद ही इसका मजाक उड़ा रही है। मोटी बाप बोलती है ये तो खुद ही एक मजाक बनकर रह गई है, पूरे महीने मेहनत का ये इनाम है। अरे जरा परी को देखो, शादी के कपड़े बनाकर बेचती है लेकिन लाखों रुपए कमाती है। इतनी मेहनत ही क्यों करनी जब तुम्हें इतने से ही रुपए मिले। मैंने तुम्हें जब बोला कि तुम दोनों एक साथ काम करो तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब देख लिया इसका नतीजा। अब दूसरी तरफ आप ये देखोगे कि जस्सी को अंश दिखाता है कि ये मीटिंग मैंने तुम्हारी सेट कर दी है, तुम्हें एक बार देख, कोई गलती होगा तो बताना। तभी दूसरी तरफ जस्सी बोलती तुमने चेक करा ना। अंश बोलता हाँ मैंने तो चेक कर लिया। तभी वहाँ पर तोसु बोलता है अरे ये क्या कर रही हो, अरे एक बार अमाउंट तो चेक कर लो। तभी जस्सी बोलती आपको उससे क्या। तोसु बोलता है मैं जो ऑफर लाया था उससे तो कम ही होगा। जस्सी बोलती है वो किसी बिल्डिंग के प्राइवेट फंक्शन का ऑफर था, वहाँ ना मैं जाऊंगी ना अपने यहाँ की कोई फीमेल डांसर को भेजूंगी।
एंड अंश मेरे लिए कोई ऐसा वैसा ऑफर लेकर नहीं आया है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो जो करता है वही सही होता है। अब जस्सी और अंश वहां से चले जाते हैं। तोसु मोटी बा को धमकाने लगता है कि बा आप देख रही है इस जस्सी को, असल में तो ये जस्सी अंश पे हुक्म चलाती है और हमारा भोला भाला अंश ये सब देखता ही रहता है। आगे के नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें।